यहाँ पर हम लोग को रूट थ्री को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेंटर ले लेते हैं जिसको हम लोग जीरो से डिनोट करेंगे, यानी कि जीरो, और इसको डिनोट ओ से करेंगे। तो रूट टू को नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए इस फिगर को ए टू जेड एक्यूरेट मेजर के साथ हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए इसका जो बेस है इसको हम लोग वन लेंगे, क्योंकि बेस वन होगा, परपेंडिकुलर वन होगा, तभी इसका जो हाइपोटेनस है वह रूट टू होगा। 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेस 1 यूनिट का बना लेते हैं। यहाँ पे बेस 1 यूनिट का बन गया। अब हमको परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का बनाना है। तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट का बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब परपेंडिकुलर भी हम लोग को 1 यूनिट का लेना है। तो ये 1 यूनिट है यहाँ तक। यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का लेना है। अब इस परपेंडिकुलर और बेस को हम आपस में मिला देंगे। तो ये जो यहाँ पे बेस हो गया, यहाँ पे जो हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको रूट टू। अब क्या करेंगे, इस बेस को हम लोग, इस हाइपोटेनस को अब हम बेस बना देंगे इस ट्रायंगल के लिए, और यहाँ पे हम लोग एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे करके यहाँ पे हम लोग दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, और इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो भी 1 यूनिट होगा। तो इसको हम लोग 1 यूनिट कर दिए, और इसको फिर हम दोनों को आपस में मिला देंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा, ये रूट टू हुआ, ये वन हुआ, तो इसका जो वैल्यू होगा वो रूट थ्री के इक्वल होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे लाकर और इसको ले जाके नंबर लाइन पे मिला देंगे। अब इसको आपस में ऐसे किए और इसको ला के नंबर लाइन पे मिला दिए। तो इसका जो वैल्यू होगा वो रूट थ्री के इक्वल होगा। यही हम लोग को प्रूव करना था।